बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत में आए रोज जिस तरह ड्रामाई तब्दीलियां होती हैं वो तो हम सबके सामने है। कभी करप्शन के चार्जेस, कभी सुनते हैं हुकूमत घर जा रही, कभी बैकडोर जी राब्ते हो गए खान साहब के साथ और कल ही वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन एक इन तमाम तरसीम में जो खबर ज्यादा गर्दिश की, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान कि क्या वाकई मौलाना साहब ने जो बातें की दिल से की, दिमाग से की, या फरते जज्बात में वो ये कह गए। मौलाना साहब के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ, और जरदारी साहब सियासत घात तरीन सियासतदान है, वो कभी इस तरह की कोई बातें नहीं करते जिसका कोई मतलब या मकसद ना हो। तो मौलाना साहब जो बात की, ठीक है, उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ये करना चाहिए था। शोधा हमारे माथे का झूमर है और हमारे माथे का फखर है। मौलाना साहब को ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई, इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे। जो तरामीम हो रही हैं, जजेस को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो ये कहानियां क्या हैं, इस पे हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे भाई अमीर अब्बास साहब। सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप इनके वीलॉग्स भी बड़े शौक से देखते हैं, सुनते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से जी, हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मौलाना साहब पे मुकदमा हो गया, गुजरांवाला में एक एफआईआर दर्ज हो गई। मंजूर कादिर भिंडर एडवोकेट हैं और पाकिस्तान में उन्होंने कहा जो सियासतदान इक्तदार में होता है उसके लिए फौज अच्छी और इक्तदार में ना हो तो उसके लिए फौज बुरी। तो इस तरह की फौज के खिलाफ जो हद तक आमेज जुबान इस्तेमाल की गई, इस पे मुकदमा हुआ। आप क्या समझते हैं? मुकदमा तो चले अब हो गया, मौलाना साहब ने जो बातें की, मतलब मेरा दिल दिमाग उसको समझने से कासिर है कि मौलाना साहब ऐसी बात क्यों कर गए। देखिए, एक तो अब मौलाना साहब को समझ में आएगा कि किसी एक वाक्य या किसी एक जुर्म की बुनियाद पर जब दर्जनों एफआईआर करवाई जाती है रियासत की तरफ से, तो फिर क्या हम्म। गुजरती है। आपको बिल्कुल याद है हमारे कुलीग शहीद अरशद शरीफ के ऊपर 16 एफआईआर हुई थी आसमा। बिल्कुल बिल्कुल 16 बिल्कुल। एफआईआर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। सही। समी इब्राहिम साहब के ऊपर दर्जनों एफआईआर हुई थी। हम्म। इमरान रियाज के ऊपर दर्जनों एफआईआर हुई थी। पीटीआई के लोगों के ऊपर ये 9 मई में वाकया अगर लाहौर में हुआ है तो खुशाब से लेके सरगोदा से लेके इस्लामाबाद से लेके कहां कहां पे एफआईआर हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब को देखें कि वो अपनी एहलिया का इलाज करवा रहे थे कराची में। हम्म। वो 9 मई वाले दिन लाहौर या पंजाब के किसी शहर में मौजूद ही नहीं थे। इसके बावजूद उनके ऊपर कई एफआईआर हुई। सही। वो हर केस में बरी हो रहे हैं लेकिन उनको छोड़ नहीं रहे। आज मौलाना को पता चलेगा कि 4.25 साल 4.5 साल का ये जो दौरे फस्तायत है, ये जो रेन ऑफ टेरर है, इस रेन ऑफ टेरर में जो लोग रियासत का के इताब का निशाना बने, हम्म। उनके ऊपर क्या गुजरती रही, उनके खानदान पे। उनको शेख रशीद साहब को उमर यूब, मैं आपको बताऊं कि एक दफा, अब तो वो बेचारे वैसे ही रूह पोश है, सजा याफ्ता है, उन्होंने इस्लामाबाद अपने घर पे हमारे काफी जर्नलिस्ट एंकर्स को बुलाया। ऑपोजिशन की तरफ से कुछ बैकडोर ब्रीफिंग थी। तो हम जब पहुंचे तो उमर यूब साहब लेट आए। हमने कहा भाई आप तो मेजबान है, आपको पहले होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा यार मैं गुजरांवाला से आ रहा हूं, हम्म। एक केस की हेयरिंग थी और कल मुझे सरगोदा जाना है। ठीक। हमें अंदाजा नहीं है कि लोगों की जिंदगियां इन 4.25 साढ़े 4 साल में रियासत ने उनको पत्थर के जमाने में धकेल दिया। अब हम्म। मौलाना को पता चलेगा। अब आ जाए जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। देखें, ये स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट महमूद खान अचकजई साहब ने भी एक दी है। उन्होंने कहा है कि हम्म। तुम्हें कंधार और पख्तिया में बैठे हुए दहशतगर्द तो नजर आते हैं, लेकिन तुम्हारी मूछों के नीचे जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं तुम्हें वो नजर क्यों नहीं आते। हम्म। हम्म। क्या तुम अंधे हो? क्या हम्म। तुम्हें ऐनक ला कर दें? हम्म। भाई ये नकारा खल्क है। अगरचे मौलाना ने ये बात पहली बार नहीं की, वो आप समझ लें कि वो क्वार्टरली इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। हर 3 माह के बाद कहीं जलसा करेंगे, वहां वो सही। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इस निजाम के खिलाफ बात करते हैं। वो अलग बात, लेकिन लेकिन शहीदों पे तो कोई ऐसी बात नहीं करता। ये भी तो हम देखें ना आमिर, शहीदों पे तो सबका कंसेंस। इमरान खान ने कहा था ये फौज मेरी, ये मेरी फौज, ये एक एक सिपाही मेरा, मेरी लड़ाई एक दो लोगों से है। मतलब ये सारी बातें भी है ना आप। देखिए, ये जो हमारे शहीद हैं ये हमारे सर आंखों पर। बिल्कुल। आपने भी, मैंने भी, हमने वॉर ऑन टेरर कवर की है। ट्रू। मैं ऐसी जगहों पर भी गया हूं आसमा के, जहां जब ये हमारे फौजी जवान और बाकी लॉ एनफोर्समेंट के इदारे वो दहशत गर्दों को, जो हमलावर आते थे उनको जब मारते थे, तो हम्म। जाए नमाज पर लोग नमाज पढ़े होते थे, ये वहां आकर उनकी खोपड़ियां उड़ाते थे। हम्म। वहां उनको हमारे इन फोर्सेस के जवानों ने मारा है। हम्म। हमने इन दहशत गर्दों की लाशें जाके खुद देखी हैं, हमारे रिपोर्ट की हैं। हमें अंदाजा है कि ये किस तरह लड़ते हैं। सवाल ये नहीं है
मैं नहीं समझता कि मौलाना हो या कोई भी हो, वो हमारे किसी शहीद की शहादत या बिल्कुल। उसके मकाम की तहकीर करेगा। इशू राइट। यह है कि जब आप हमारे इन मोतबर मुकद्दस शुहदा की, वो किसी भी इदारे से हों, हम्म। जब आप उनकी शहादत के जवाज में या ढाल में अपने बाकी गैर आईनी और गैर कानूनी कामों को तहफुज देने की कोशिश करेंगे, वहां सवाल हम्म। उठेगा। हम्म। मौलाना ने दरअसल ये सवाल उठाया। मैं नहीं अच्छा। समझता कि, अच्छा, सही। और आप जानती हैं कि मौलाना, हम्म। ये आपके देखने वालों को भी पता होना चाहिए कि मौलाना उन सियासतदानों में से हैं और उनकी पार्टी के जो खुद दहशतगर्दी की विक्टिम है। खुद हम्म। मौलाना के ऊपर दहशतगर्दी के एक नहीं, सही। बिल्कुल। दर्जन बारहा। भर दहशतगर्दी के हमला हुए हैं और सही। मौलाना बाल बाल बच्चे हैं उनमें से। सही। मौलाना के साथ ही हाफिज अब्दुल्ला के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। क्वेटा में मौलाना के जलसों पे दहशतगर्दी के हमले हुए हैं। हम्म। हम्म। आप कहते हैं कि वो मौलाना कोई दहशतगर्दों के साथ खड़ा, भाई उनका हमदर्द ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। आप हम्म। जब भी किसी, कोई भी शख्स, आज मैं हम्म। अगर अपनी सहाफत की आड़ में किसी जुर्म की पर्दापोशी करूंगा, तो क्या आप मुझे ताना नहीं देंगे? मेरी सहाफत को ताना देंगे ना, ये फितरी बात है। हम्म। तो हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना ने किसी की, ये तो अब जारी बात है, ये हाइब्रिड निजाम, इसके पास नैरेटिव ही है ना सेल करने के लिए। हम्म। अभी मरियम हम्म। नवाज की ट्वीट किसी ने शेयर की हुई थी 2020 सितंबर की, इमरान खान साहब के दौर में। तो मरियम बीबी कहती हैं कि मौलाना की तकरीर क्यों नहीं दिखाई जा रही, ट्रू। अफसोस। मौला और आपको बीबी याद है मरियम बीबी उस, के जलसे में जो नारे लगाए गए थे, आपको वो नारे याद है? मैं नारे नहीं मैं रिपीट कर सकती, भाई आपको मैं याद है तो वो नारे? खुद पीडीएम के जलसे, जो पहला जलसा इनका गुजरांवाला में हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि फैज हमीद और जी। कमर जावेद बाजवा तुमसे हिसाब लेना है, मैंने उसको कवर हम्म। किया वहां जाके। जो बिल्कुल। लाहौर में बिल्कुल। इनका मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ, मैं वहां मौजूद था, मैं ऊपर स्टेज पे, यही मरियम ट्रू। बीबी की सारी लीडरशिप के साथ हम खड़े हुए थे। हमने खुद इनके हम्म। जलसे कवर किए। यानी इनकी हम्म। इतनी आजादी थी कि ये पूरे मुल्क के अंदर जलसे, क्वेटा, कराची, हम्म। पंजाब के अंदर, पंजाब में भी इमरान खान की हुकूमत थी, हत्ता कि हम्म। अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद में इलेक्शन के बाद जब ये पीडीएम अलायंस बना, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे है, शाहराह दस्तूर पे, ये सारे ट्रक पर सवार होकर आई पीडीएम की लीडरशिप, बशमूल हम्म। मरियम, सारी बिल्कुल। पीडीएम। ये शाहराह दस्तूर तक आए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के गेट के बाहर ट्रक पार्क किया, वहां लाउड हम्म। स्पीकर पर जो इन्होंने भड़ास निकाली, अच्छी बात है, ऑपोजिशन थी, आपका हक था। हम्म। लेकिन हम्म। आज आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? आज ये मरियम बीबी से को पूछे कि इमरान खान के दौर में अगर मौलाना की कोई तकरीर नहीं दिखाई गई पीटीवी पे या किसी प्राइवेट चैनल पे, तो आप कह रही हैं अफसोस। आज मरियम बीबी की हुकूमत मौलाना के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। गुजरांवाला कहाँ है? राइट। लाड़काना में है? पंजाब। कसूर कहाँ है? गिलगित बल्तिस्तान में। आज पंजाब हम्म। हुकूमत मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है, तो अब इसको अफसोस कहे या इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करें? अब लेकिन मैं हम फिर जाहिर बात है, हमारा काम है एनालिसिस करना या सवाल उठाना। अब जरदारी साहब, आपको याद होगा उन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। तुमने तीन जी साल जी रहना है, बिल्कुल। हमने यहाँ रहना है। और ये तो चले, ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। ये कुछ इस पे आ जाए, ये तो हमारे सियासतदान हो गए और इस तरह की बात हमेशा करते हैं, पड़ते जज्बात में बोल दी, हकाइक पे बोल दी। ये जो हमारी अदालतें हैं, ये क्या करती हैं अमीर? आपने देखा, एक वो नस्ला टावर वाला केस था, वो आपने वो गिरा दिया, मोनाल गिरा दिया। फिर अदालतें कहती हैं और यही जजेस कहते हैं कि जज्बात पे मबनी फैसले थे और इसमें जज्बाती अंसर शामिल था और गलत फैसले थे। भुट्टो साहब को फांसी देते हैं, फिर आप कहते हैं गलत फैसले थे। तो इन जजेस का एहतसाब नहीं होगा? ये जज जब इन कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, बल्ले के निशान छीन लेते हैं, पार्टियों को बाहर कर देते हैं, तो क्या इनसे कोई सवाल नहीं करेगा? इनका एहतसाब कैसे होगा? इनसे आपने सवाल क्या करना है? इनको तो आप नवाज रहे हैं, इन पे तो आप बरसात कर रहे हैं। हम्म। 40 लाख रुपया, 4 मिलियन पर, यानी पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज है, वो अपनी तनख्वाहें और मरात मिला के कुछ 40 लाख रुपए में इस गरीब मकरूज कौम को पड़ रहा है। हम्म। यही रियासत कहती है, अभी ये इन्होंने जो बजट में 8,500 रुपए इन्होंने मुकर्रर किया कि जो इस पे खड़ा हुआ है, इससे ऊपर है, वो गरीब नहीं है। तुम्हें हम्म। शर्म नहीं आती बेहिस लोगों? तुम 40-40 लाख रुपए इस मुल्क के एक जज को दे रहे हो, और तुम गरीब आदमी के लिए 8,500 रुपए का हम्म। बेंचमार्क मुकर्रर कर रहे हो। हम्म। 8,500 रुपए तो इन अशराफिया के दस्तरखान की, खुदा की कसम, चटनी नहीं है। हम्म। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं, शायद वो भी फीकस को हम्म। 10 लाख रुपए के करीब मरा। हम्म। जो पंजाब के अंदर 2,000 जुडिशल ऑफिसर्स, बिल्कुल। जिनको गाड़ियों, सस्ती गाड़ियां या सब्सिडाइज्ड या टैक्स एग्जाम्पशन, जो भी, अब पता चलेगा क्या होता है, दो हम्म। हजार के करीब जुडिशल ऑफिसर्स हैं। आपके सारे जो मुख्त फैमिली कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, कस्टम कोर्ट है,
एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, सेशन जजेस हैं, इन सबको 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक वो गाड़ी मिलेगी जो आपको, हम्म। मुझे या पाकिस्तान के किसी भी मिडिल ट्रू। क्लास आदमी को, जो बात अपनी सही है। 30 साल की खून पसीने और अपना नाक रगड़ रगड़ कर एक गाड़ी खरीदता है बमुश्किल 20-25 लाख रुपए की, ताकि उसकी हम्म। फैमिली, उसके बच्चे 2 से 3 लाख बाइज्जत रुपए तरीके से मिलेंगे। सफर कर सके। 40 से 60 लाख रुपए की गाड़ी इनको मिलेगी 2.5 से 3.5 लाख रुपए में। किस बात पे? अभी इंटरनेशनल, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसकी आज रिपोर्ट आई है। वो कह रही है कि पाकिस्तान की अदलिया में करप्शन सरायत कर चुकी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये उसने मैंने मुतालबा पूछना किया था। है कि 26वीं और 27वीं तरमीम का कला कमा करो। उसमें कहा बिल्कुल। गया है कि अदलिया अंडर इन्फ्लुएंस है, हम्म। और पाकिस्तान में टूल के तौर पे, यानी रियासत अपने मुखालिफिन को कंट्रोल करने के लिए, क्रश करने के लिए, अदलिया को बतौर टूल, यानी आपने बिल्कुल, उसमें ये जुडिशरी को रिपोर्ट में ये भी वेपनाइज कहा कर गया कि दिया। बदउनवानी ने किस तरह अदलिया की आजादी और मुनसिफाना ट्रायल के हक समेत दीगर बुनियादी आजादियों के तहफ्फुज की सलाहियत को मुतासिर किया है। रिपोर्ट में ये भी कहते हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए मुतअद्दिद सिफारिशात भी पेश की गई। निजाम इंसाफ में इस्लाहात, शफाफियत में इजाफा, मौसर एहतसाब, करप्शन निशाई। तो ये हमारी अगर अदलिया में करप्शन और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो फिर आप कैसे, फिर बाकी हम दुनिया में वो मेरे ख्याल से 138वें नंबर पे ही हैं इंसाफ देने में। तो देखिए ना, आपने इस अदलिया को जानबूझ के इस तरह इस नहज पर आप नौबत पर लेकर आए हैं ना। आपने, अगर किसी, आपका दुश्मन हो अगर, तो आप उसको अगर बराह रास्त नहीं मार सकते, तो फिर आप उसके कोशिश करते हैं कि उसको कैंसर का शिकार कर दें, सही। ताकि वो सरतान उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खाता जाए, उसमें घुन लगाता जाए। हम्म। रियासत को एक ऐसा अदालती निजाम चाहिए था जो अदालती निजाम रियासत को चैलेंज ना कर सके। हम्म। रियासत के जो भी कॉलो फेल, जिस तरह से वो मामलात को चला रही है, उसके उसको कन्फ्रंट ना करे, जैसे बाबर सत्तार ने कन्फ्रंट किया, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कन्फ्रंट किया, जैसे सही। सरदार एजाज इसाक ने कन्फ्रंट किया, जैसे अतर मिनल्ला कन्फ्रंट कर रहे थे, मुनीब अख्तर सही। कन्फ्रंट कर रहे थे, आयशा बिल्कुल। कन्फ्रंट कर रही थी, बिल्कुल। मंसूर अली शाह कन्फ्रंट कर रहे थे। बिल्कुल। रियासत चाहती है कि कोई कन्फ्रंट ना करे। और सब हम्म। इस वक्त इस पूरा जो निजाम ये हमने खड़ा किया हुआ है, ये हाउस ऑफ कार्ड्स, ये हाउस ऑफ शेम इसको कहना चाहिए। ये हाउस ऑफ हम्म। शेम जो हाइब्रिड निजाम है, इसकी एक ही, जिसे वो जो इकबाल ने कहा था ना कि वो, ये शाख जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। ये शाखे बिल्कुल। नाजुक कौन सी अदलिया है? बिल्कुल। ये निजाम 1 सेकंड के 10वें हिस्से में धड़ाम से गिर जाएगा अगर आज ये अदलिया खड़ी हो जाती, इंसाफ करती। हम्म। इसीलिए तो इनको हम्म। बका दी है। इसीलिए तो सही। इनको ये 26वीं तरमीम कब से चैलेंज हुई है, 2 साल से, आप देख लें, सही। नहीं कुछ कर रहे। बिल्कुल। कुछ भी नहीं हो 27वीं सकता। तरमीम आ गई, वो चैलेंज हुई है, नहीं कुछ कर रहे। प्रोटेक्शन लेकिन दे आज रहे अतर हैं। मिनल्ला, बिल्कुल अतर मिनल्ला साहब फिर आर्टिकल लिखते हैं कि फिर वकला और जजेस और रिटायर्ड सियासतदान ये सब खड़े हो जाएं और मीडिया के लोग और एक तहरीक शुरू करें। तो ये वही वही जजेस हैं, रात 12 बजे अदालतें भी खुल जाती, प्लेटलेट्स गिर रहे, वो वहां पे कहते हैं जी इनको फौरन इंसाफ दें। तो जब ये बाहर होते हैं, बड़ी माजरत के साथ, मेरे लिए बड़े मोहतरम है और हमने इनके शाना बिशाना 2007 की जो जुडिशरी की मुहिम थी इनके साथ हमने दिया। तो आपको क्या लगता है कि बाकी उस तहरीक की जरूरत पड़ गई है अभी, और ऐसी तहरीक चल सकती है, कामयाब हो सकती है? मेरा ख्याल है कि देखें, अगरचे लोग तनकीद कर रहे हैं अतमिन अल्लाह साहब पे, और उनके बहुत सारे हामी भी तनकीद कर रहे हैं कि आपने बहुत देर कर दी। वो जो परवीन शाकिर ने कहा था ना कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में कुल मिले, तो अब किताबों में आप मिले। किताबों में मिलेंगे, आपकी कहानियां लिखी जाएंगी जी फला अतमिन अल्लाह होता था। इनको, सही। जब ये जज थे, और सबको देखें, जो थोड़ा बहुत भी, हम तो चले निस्बतन ज्यादा जानते होंगे, अब तो पाकिस्तान की गली कूटों में जाएं, ठेले पे जाएं, जिसने केला लगाया हुआ है ना रेडी पे बेच रहा है, आप 5 मिनट सिर्फ अगर आसमा उसके साथ बैठ के थोड़ी सी सियासत उसको उसको छेड़े ना उसके तार, आप कहेंगे इसके बिल्कुल। अंदर तो बहुत बड़ा सुकरात बैठा हुआ है। हर हम्म। शख्स को पता था, नक्शा नजर आ गया था 2 साल से हम्म। कि ये क्या हम्म। करने जा रहे हैं। हम इनको स्टेप बताना शुरू हो गए थे कि भाई अब ये होगा, हम्म। फिर ये होगा, फिर ये हम्म। होगा, और यूं जाके ये करेंगे, धड़ाम से गिराएंगे। सही। क्या अब्दुल्ला काका था? क्या मंसूर अली शाह रोटी को चोटी कहता था? हमें बिल्कुल। हमें इन्हीं से उम्मीद थी। हमें हम्म। अमीनुद्दीन खान से उम्मीद नहीं थी। हम्म। हमें सरफराज डोगर से उम्मीद नहीं थी। हमें ट्रू। याहिया खान से उम्मीद नहीं थी। हम्म। हमें जस्टिस ये मजर से उम्मीद नहीं थी। हम्म। हमें इन्हीं से उम्मीद थी। हमें जस्टिस जो लाहौर वाली हैं, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी, हमें इनसे उम्मीद थी।
और सही। आप जो है वो हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरता है, देख रहे हैं अच्छा अच्छा अभी तो करने दो ना, करने दो ना, करने दो ना, फिर देखेंगे कब खड़े होंगे। भाई वही थे, हम्म रिजाइन तो आपने कर दिया, आपको नजर आ गया कि तो इन्होंने हमें बांध दिया बिल्कुल। जब हमें बांध दिया हम्म तो हम कुछ नहीं कर नहीं सकते। इनके पास कुछ वकला आए, जब ये जज हम्म, थे, सही। कुछ बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे आए, उन्होंने इनसे कहा कि आप खड़े हो जाएं, हम्म, आप जाए बार्स में खिताब करें, जो सही। होनी है उसको रोक नहीं सकता, जो हम्म रियासत करेगी उन्होंने वो आपके साथ करके रहे, उन्होंने आपको बिल्कुल बिल्कुल। कुतर दिए हैं आपके पर, सही कहा। बिल्कुल कुतर दिए। आपको वो ओढ़ने नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। आप हम्म अभी आप जज हैं, आप अगर बतौर जज बात करेंगे किसी बार काउंसिल में जाके, बार एसोसिएशन में जाके, मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में जाए, जो भी आपका डोमेन था, हम्म, आप बात करें, निकाल तो फिर भी इन्होंने देना है आपको, अगर आप खुद ना बिल्कुल। निकले। ये आपके आपको इतना सफोकेट कर देंगे, हम्म आपके गिर्द ऐसा धुआं फैला देंगे कि आप खुद करते भाग जाएंगे यहां से, और वही हुआ। भाग जाएंगे बाकी में। और ये अब लोग निजाम में कहते भी थे भाई खड़े हो सफोकेशन है। जाए, आप अगर बिल्कुल। बतौर सर्विंग जज बात करेंगे तो आप इमेजिन करें कि उसका जो रिपल इफेक्ट है, हाँ, पूरी हम्म, दुनिया में उसका शोर मचता, पूरी दुनिया बिल्कुल में। बिल्कुल कि एक बिल्कुल। सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का जज, एक नहीं दो नहीं पांच जज, वो कह रहे अच्छा ये जो खत लिखा हाई कोर्ट के 5 या 6 जजेस ने, वो कितना बड़ा एविडेंस था इस निजाम के खिलाफ, कितनी बड़ी चार्जशीट बिल्कुल। थी। आपने कुछ नहीं किया, आप रिजाइन करके घर चले गए। अब आपको घर गए हुए भी 1 साल हो चुका हुआ है, अब आप उठ के आ रहे हैं, चलें। मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स जो किसी बुराई के खिलाफ कभी भी हम्म, रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, फैसला करता है, जैसे देखे ना इमरान खान, एक जमाने में वो जी जी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, सही। आज वो खड़े हो गए। तो ठीक है, हम्म अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि भाई हम्म वो इसमें हम्म रेजिस्ट कर रहा है और उसने हम्म अपने सारे कफारे अदा कर दिए। तो किसी हम्म, बहाने चले खड़े तो हुए मंसूर अली शाह के ये अतर में नल्ला, लेकिन इसको इन्हें सही, एक मुनज्जम तरीके से इस मामले को आगे लेके जाना पड़ेगा, वरना सही। ये इसमें शरीके जुर्म करार दिए जाएंगे। शरीके जो वाकई बड़ी अपने अहम इस हवाले से बात की। ये जरा पीआईए पे आ जाते हैं। मैं इस्लामाबाद से कराची आई, टूटी फूटी सीटें जहाज में। मैंने ट्वीट भी किया कि ये हालत जार देख लें, 10 अरब में आपने खरीदी और 14 अरब रुपए की आपको साथ में प्रॉपर्टीज भी मिल गई। तो ये क्या पाकिस्तान फॉर सेल है जिसको आप जाएं बेच दें? अब बाहर अब इन लोगों ने खरीदी तो इथोपियन के कोई वो है वहां से चीफ एग्जीक्यूटिव रहे एयरलाइन के, उनको अब आप ले आए। तो ये जो ट्रिब्यून की स्टोरी है कि उनको 14.2 बिलियन की प्रॉपर्टीज भी साथ में दे दी गई। तो ये क्या किस्सा कहानी है? क्या कोड़ियों का माल था? कोड़ियों के भाई ये बेची गई देखें, एयरलाइन जो है इन्होंने हमारी? कान तो यहां से पकड़ना था, तो यहां से पकड़ने के बजाय इन्होंने यूं घुमा के हाथ और कान पकड़। सही सही। पीआईए जिनके पास जानी थी उनके पास ही गई। ये सही कहा। ठीक है, पीआईए अगर वो डायरेक्ट आके पीआईए लेते तो फिर एक बहुत शोर मचता कि यार अब पीआईए भी लेकर जा रहे हैं ये। तो इसलिए अब उसके सारे वसाइल, सारे असासे, पहले वो इतना बड़ा स्कैंडल है कि आपने 10 अरब रुपए में एक एसेट, आज आप इथोपिया की ये पता नहीं कौन सी एयरलाइन के हेड को लेकर आ रहे हैं कि जी वो हमारी हम्म, एयरलाइन चलाएगा। जिस पीआईए ने दुनिया की एयरलाइंस बनाई, लुफ्थांसा से लेके और एमिरेट्स तक, एमिरेट्स का जो ई के कोड है, वो ई के कोड एमिरेट्स से कराची जो उसकी पहली फ्लाइट आई थी, तो वो ई के कोड वहां से लिया गया था। आज भी हम्म, एमिरेट्स का जो वो शुरू होता है कोड, वो ई के, जो फ्लाइट आपका जो नंबर है वो ई के 100 होता है। जी जी। क्या वो पीआईए या वो मुल्क पिछले 50-60 साल में एक चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर नहीं पैदा कर सका एयरलाइन को चलाने के लिए? हम्म इतना कह तो रजाल है। जिस मुल्क ने एक इंटरनेशनल एयरलाइन खड़ी कर दी, हम्म वो मुल्क 50 साल में एक चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर खड़ा नहीं कर सका एक एयरलाइन को चलाने के लिए। आज हम्म आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है एक सीईओ। तो हम्म, होना तो चाहिए था कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा होता आज एविएशन तो इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल। बड़े बड़े नाम। आज एमिरेट्स कहती जी पाकिस्तान से सीईओ उठा के लेके जाओ, हम्म आज वर्जिन एयरलाइन कहती पाकिस्तान से उठा के लेके जाओ, आज बिल्कुल। ब्रिटिश एयरलाइंस कह रही होती पाकिस्तान, आज आपकी फ्रेंच एयरलाइंस कह रही होती पाकिस्तान से उठा के लेके जाओ। आज हम इथोपिया से लेकर आ रहे हैं, और अब आपने दे दिए जिनको, उनके पास सारे असासे उन्हीं के पास ही जाए। कीमती असासे हैं। तो अच्छा चलें हम इसमें आते हैं जरा। मैं एक माहिर मईशत हसन जफर साहब को सुन रही थी, उनका स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे पाकिस्तान के मईशत के बारे में बात हो रही थी। तो कहा गया कि जी दुनिया के सामने वही पुराना बयानिया रखा गया कि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो उन्होंने वहां पे कहा आपकी सिक्योरिटी के इशू ज्यादा अर्जेंटाइन है, मैक्सिको से ज्यादा उस तरह के
क्रिटिकल नहीं हो सकते। बहरहाल सिक्योरिटी के मसाइल तो हैं, तो हम अपनी मईशत को रोना रोते हैं कि कोई वंडर बॉय हम ले आएंगे, मईशत ठीक हो जाएगी जी, हम पहले फलां को ले आए, खान को ले आए, अब हम इसको ले आए, ये शहबाज शरीफ आ गए, तो ये मईशत मईशत का रोना क्या ऐसे ही चलता रहेगा? कैबिनेट में आप जी पुराने चेहरे उठा के अब हम नए ले आए, उनके पास क्या मेरेकल होगा, जादू की छड़ी होगी कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी? मतलब कोई आप कोई नैरेटिव तो देना आवाम को कि किस तरह से आप ठीक करें। ऊपर से हम सुन रहे हैं कि प्राइसेस जब पेट्रोलियम की अब डेली बेसिस पे डिसाइड होंगी कि हमने किस तरह बढ़ानी है या कम होने पे हम कभी डिसाइड नहीं करते। ये दो चीजें जरा बताएंगे। देखिए, आप वो बिलाल बिन साकिब, क्या नाम है वो जो हम्म। हमारा क्रिप्टो हाँ वाला बिल्कुल, जिसको लेकर क्रिप्टो आए थे, वाले, क्रिप्टो वाले, हाँ बिलाल बिन साद। वो एक अमेरिका से को दो एक ये यरगमाल करके ले आए, वो को बिजनेसमैन, आपको याद होगा। को- दो अमेरिकन सही। आए थे, वो यहाँ पे उनकी काफी सही। आओ भगत की गई, उनके टीवी जी चैनल्स जी पे जी जी प्लांटेड जी, इंटरव्यूज बिल्कुल। करवाए गए। इसी तरह से कुछ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई और हम्म। कहा गया कि जी बस, अब तो आपके तकियों के नीचे से भी दिरहम दिनार और अशरफियां निकलेंगी। सब कुछ निकलेंगे, बिल्कुल। और फिर आपने उड़ान पाकिस्तान और उठान पाकिस्तान और हम्म SIFC और ग्रीन हम्म पाकिस्तान और पता नहीं कौन कौन हम्म। से पाकिस्तान के आपने लेबल बना बना के चलाए। सही। आप लोगों को सुबह शाम फक्की खिला रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो हम्म कर रहे हैं मैशत। आपने औरंगजेब को लेकर आए, इन दी एंड हम्म नतीजा निकला कि आपने सूबों से कहा यहां रख के पैसे निकालो, हम्म हमसे विफाक नहीं चल रहा, पैसे निकालो। हम्म। ये है वो आपकी कुल मिरास 4.5 साल की। ट्रू। आपको अनकंडीशनल गैर मशरूत हिमायत है, टैक्सेशन आप देख लें, ये बदमाशी नहीं, भत्ता नहीं तो और क्या है? ये जो अभी आप हम्म। पेट्रोलियम प्राइसेस की बात कर रही हैं, जी जी बिल्कुल। यानी जो अभी पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रहे हैं, वो GST का हम्म मुतबादल करके, क्योंकि लेवी विफाक के पास जा रही है, GST लें तो वो सूबों के पास जाएगा। पूरी दुनिया में सही। 4.5 साल के बाद इंडिया ने, ये अभी ईरान प्राइसेस। जंग की वजह से साढ़े जी चार जी। साल के बाद उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। आप हम्म हर 4.5 दिन के बाद कीमतें अप डाउन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने जहां जहां पे कीमतें बढ़ी, उन्होंने जैसे ही उनको स्पेस मिली, जंग में थोड़ा सा बेहतरी आई, हम्म अप्रैल के बाद लोगों ने कीमतें कम करना शुरू कर दी। जिन मुल्कों ने कीमतें कम नहीं की, उन्होंने कहा हम टैक्सेस कम कर दें। 50% गवर्नमेंट टैक्स कम किया है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने। जो वो पर, जैसे हम लेवी कहते हैं, वो जो पर लीटर टैक्स जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, उन्होंने 50%, उन्होंने कहा तेल तो हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है, वो तो हमारे बस में नहीं है, टैक्स तो हमारे बस में है ना। उन्होंने 50% स्टेट ने अपने टैक्स में कमी कर दी 1 लीटर के अंदर। विक्टोरिया उनकी एक स्टेट है, सूबा है उनका, उसकी चीफ मिनिस्टर ने, उसने कहा पूरे सूबे में 1 महीने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, टोटल फ्री। और उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे PIA से ज्यादा शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। आपने क्या दिया लोगों को?